हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। दक्षिणा के क्लासरूम में आपका बेटा बहुत बहुत स्वागत है। शिद्दत से, पूरी मेहनत से और मन लगा के तुम लोगों ने एकदम अपनी ट्रेन खींच रखी है, कमर कस रखी है कि एनिमल किंगडम क्यों बोल रहा हूँ, प्लांट किंगडम की तुमने ऐसी तैसी फेर देनी है। बढ़िया से एल्गी को समझ चुके हो, बढ़िया से तुम ब्रायोफाइटा के इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन को पढ़ चुके हो। अब हमें ब्रायोफाइटा की उन डिटेल्स में जाना है जहां से नीट आपके लिए मजेदार से क्वेश्चन बनाने वाले। एक चीज में बेटा इतना मजा आता है ना कि भाई साहब अपन पढ़ते हैं और उसके साथ एसोसिएटेड जितने क्वेश्चन होते हैं ना, मक्खन की तरह अपन से सॉल्व हो जाते हैं। तो अब यही देखते रहना, प्लांट किंगडम में क्वेश्चंस आपने बढ़िया से सॉल्व करते रहने हैं। प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस आपसे मजेदार तरीके से लेक्चर वाइज सॉल्व होते जा रहे हैं। तो बेटा इतना ही है, तो करते हैं आज ब्रायोफाइटा की क्लासिफिकेशन को शुरू। ब्रायोफाइटा जो है बेटा, यहाँ पे जरा नाम देखो तुम लोग। ब्रायोफाइटा बेटा क्या करता है, क्लासिफाई करता है अपने आप को दो क्लासेस में, टेक्निकली तीन क्लासेस में करता है। एक हिपैटिकॉप्स, एक लिवरवॉर्ट्स, एक मॉसेस और तीसरा हॉर्नवॉर्ट्स। हॉर्नवॉर्ट्स हमारे एनसीईआरटी में सिलेबस में बोला ही नहीं गया, तो अपन तो पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ दो क्लासेस, राइट। दो ही क्लासेस को पढ़ना है, क्वेश्चन भी इन्हीं सिर्फ दो क्लासेस से आता है। देखो ब्रायोफाइटा की क्लासेस का नाम क्या, एक क्लास का नाम लिवरवॉर्ट्स और दूसरी क्लास का नाम मॉसेस। लिवरवॉर्ट्स, लिवर के सेल्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स, राइट। तो अगर लिवरवॉर्ट्स को मैं हेपेटोसाइट से वर्ड है ना, हिपैटिक ऑप्सिडा बोलूं तो मेरा कुछ जा रहा है क्या? अबे नहीं, हिपैटिक ऑप्सिडा रे एकदम मतलब बन रहा है अपने को। तो लिवरवॉर्ट्स को बेटा अगर किसी ने हिपैटिक ऑप्सिडा भी बोल दिया, तुम्हें पेट में दर्द नहीं होगा, मजेदार तरीके से समझ आ जाएगा कि क्या लिवरवॉर्ट्स है। दूसरा मॉसेस तो बेटा असली ब्रायोफाइट्स असलियत में जो सबसे पहले देखे और समझे गए थे, इसलिए उसका नाम ब्रायोप्सिडा रख दिया गया। ऐसे याद रखना, मजेदार तरीके से याद होता रहेगा। और आओ बढ़ते हैं आगे। लिवरवॉर्ट्स बेटा बोलो, इनका क्या दूसरा नाम दिया था, हेपेटिक ऑप्सिडा। थैलस, याद है ना बेटा अपनी लास्ट वाली क्लास में, कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ये थैलस नाम की चीज है बॉडी अनडिफरेंशिएटेड है। इतना मालूम है, रट गया अपने को, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। फिर जब अपन ने एनसीईआरटी का फोटो देखा ना बेटा, यहाँ पर एनसीईआरटी का फोटो देखा, देखो ना लिवरवॉर्ट्स की फोटो कैसे दिखाई दे रही है, एक पत्ती की तरह, एक पेज की तरह जो जमीन पे जुड़ा हुआ है। तो ये एक पेज की तरह अगर जमीन से जुड़े हुए हैं तो बेटा ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर। और जमीन से जुड़े हुए हैं तो क्या इनको डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बोल सकता हूँ, ऊपर से और नीचे से चपटे हो रखे हैं तो भैया क्या बोलेंगे, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। तो देखो ना आपके सामने दिखाई तो दे रहा है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, मस्त। और अब बोलो तुम लोगों ने डाइकोटोमस ब्रांचिंग समझते हो कि नहीं समझते हो? मैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग आज लास्ट बार समझा रहा हूँ, अगली बार से खुद देखना। अगर आपने अपना नाम लिखा एक्स और देखा कि एक्स आगे दो हिस्सों में बढ़ जाता है, तो बेटा यहाँ पर दो पार्ट्स बनाए ना, ऐसी ब्रांचिंग को कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग। यानी ये चीजें फिर आगे दो पार्ट बंटी, ये चीजें और आगे दो पार्ट में बंट गई, ये चीजें और आगे दो पार्ट में बंट गई। तो यानी जो भी स्ट्रक्चर है ये आगे दो पार्ट्स में बढ़ते जा रहा है, ये वाले इस तरीके से, समझ पा रहे हो? ये वाले स्ट्रक्चर ऐसी चीज को हम कहते हैं जो मेन स्ट्रक्चर है, ये आगे कंटिन्यू नहीं करता और ब्रांचेस ऐसे नहीं निकल रही हैं। दिस इज नॉट द स्ट्रक्चर। यहाँ पर मेन ग्रोइंग पॉइंट है, यही दो हिस्सों में बट गया, फिर यही दो हिस्सों में बट गया। ऐसी ब्रांचिंग को कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग। देखो ना बेटा, यहाँ पे ये मेन पॉइंट था, ये पॉइंट पे एक यहाँ पे इधर बट गया और एक मेन पॉइंट यहाँ पे बट गया, तो क्या आपने वो डाइकोटोमस ब्रांचिंग मस्त समझ आई? बिल्कुल बढ़िया से समझ आई। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के नाम पे बेटा आपके पास रिक्सिया, मार्केंशिया और पोरेला आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो इसको मैं डाक कर देता हूँ, नहीं चाहिए। कहने को तो अपने को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हमारे पास क्लियर हो रहा है मेरे को बेटा। यहाँ पर एनसीईआरटी में ध्यान रखना है, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने किसका दिया हुआ है, मार्केंशिया का। किसका दिया हुआ है, मार्केंशिया। और मॉसेस में किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिनेरिया का। तो ये भी स्ट्रक्चर जो अपने को दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑल्सो मार्केंशिया, राइट बेटा। अब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि इनके पास रूट जैसे स्ट्रक्चर हैं, जिसको रूट जैसे स्ट्रक्चर को हमने कहा था राइजोइड्स। बेटा राइजोइड्स यूनिसेल्युलर भी हो सकते थे और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते थे। तो अब तुम यहाँ पर याद रखना, लिवरवॉर्ट्स, ये जो लिवरवॉर्ट्स हैं ये यूनिसेल्युलर राइजोइड्स रखते हैं। लिवरवॉर्ट्स कैसे हैं, यूनिसेल्युलर राइजोइड्स। पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है, छोटा छोटा स्ट्रक्चर है, और इनको स्टेबलाइज करने में अपने को यूनिसेल्युलर राइजोइड से काम चल जाता है। समझ गए? ऐसी फोटो को दिमाग में बनाए रखना। क्लियर हुआ बेटा? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब देखना नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट मिसअंडरस्टूड नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत आसान है। कैसे है, देखो ना, तुम अगर स्ट्रक्चर को बेटा अगर पढ़ रहे हो तो स्ट्रक्चर की डिटेल्स को भी पढ़ना है,
उसके लाइफ स्पैन को भी पढ़ना है, उसके लाइफस्टाइल को भी पढ़ना है। तो यहाँ तो अपन ने लिवरवॉर्ट्स पढ़ा, डॉर्सोवेंट्रली लीफ लाइक फ्लैटेंड बॉडी है, ये तो अपने को मजे से अच्छे से समझ आ गया। यहाँ पे अब इसको रिप्रोड्यूस करना है। रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? फ्रेगमेंटेशन। अब बोलो किसी बच्चे को फ्रेगमेंटेशन में कोई डाउट? अरे फ्रेगमेंटेशन का मतलब किसी चीज के स्ट्रक्चर का टूट जाना और टूटे हुए हिस्से दोबारा ग्रो कर जाए, उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये तो बचपन से करते हैं। अरे बेटा, ये जो नेक्स्ट चीज है ना, गैमीट, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये गैमी क्या है? रीडिंग करूंगा, फोटो दिखाऊंगा, फिर समझाऊंगा। रीडिंग, गैमी आर स्मॉल, छोटे, ग्रीन, हरे हरे, अरे ग्रीन का देखो, ग्रीन कितना बड़ा बड़ा हो गया। दे आर स्मॉल ग्रीन स्टॉक्ड स्ट्रक्चर्स मेड इनसाइड गैमा कप्स। गैमा कप्स समझ लो, आपके पास एक चाय का कप है। क्या है? एक चाय का कप है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इधर से एक यहाँ पे एक चाय का कप इस तरीके से रख देता हूँ। तो ये चाय का कप क्या है? गैमा कप। और चाय के कप के अंदर चाय नहीं है, चाय के कप के अंदर क्या है? गैमी। गैमी कैसे? छोटे 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 लंबे लंबे ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स आपको मिल रहे हैं। स्टॉक, स्टॉक मतलब एकदम डंडी जैसे, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स इस चाय की कप में। तो इमेजिन करो कि एक लंबा सा एक पत्ता जमीन पे पड़ा है, वो जमीन से जुड़ा हुआ है राइजोइड से। और जल्दी से बताओ राइजोइड्स कैसे हैं? यूनिसेल्युलर क्या मल्टीसेल्युलर? यूनिसेल्युलर। राइजोइड्स कैसे थे बेटा? यहाँ पर यूनिसेल्युलर। समझ आया? अब उस पत्ते के ऊपर तुमने एक चाय रख दिया, एक चाय का कप रख दिया, और चाय के कप में छोटे छोटे लकड़ी के पीस काट के रख दिए। चाय के कप को मैंने क्या कहा? गैमा कप कहा। क्या कहा? गैमा कप कहा। और गैमा के कप के अंदर छोटे छोटे लकड़ी के हिस्से रख दिए ना, वो लकड़ी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको अपन क्या कहते हैं? गैमा टर्म करते हैं। क्या टर्म करते हैं? गैमा। अब ये गैमा का काम क्या? अब एक पत्ते के ऊपर चाय पड़ी है, और तो पत्ता हिल सकता है? बिल्कुल हिल सकता है। अगर पत्ता हिल गया तो क्या कप उल्टा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो कप के अंदर जो लकड़ी है वो नीचे गिर सकती है? यस। उसके साथ साथ कप भी नीचे गिर सकता है? यस। यानी जब ये गैमा कप मैच्योर होता है तो ये जमीन पे गिर जाता है, और जमीन पे गिरने से अंदर से जो ये गैमा है ना, ये जमीन के अंदर गिर गए। अब जैसी गैमा वो छोटे छोटे लकड़ी जैसे जो स्ट्रक्चर थे ना बेटा, वो जमीन पे गिरते हैं, तो जमीन पे गिर के वो जर्मिनेट करते हैं और क्या बनाते हैं? इनकी मेन प्लांट बॉडी। क्या बनाएंगे बेटा? अगर यहाँ पर ये मेन प्लांट बॉडी जो आपको दिखाई दे रही है, ये मेन प्लांट बॉडी बेटा किसकी थी? गैमेटोफाइट की। इसी गैमेटोफाइट के ऊपर एक कप पड़ा था, कप के अंदर वो छोटे छोटे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर थे, वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर का नाम गैमी था। कप उल्टा हुआ, नीचे गिर गया, नीचे गिरने से जमीन के अंदर वो गैमी चले गए, गैमी ने जर्मिनेट किया, तो सेम स्ट्रक्चर बनाएगा ना बेटा। यानी दे फॉल डाउन अपॉन मैच्योरिटी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू गैमेटोफाइट। कहानी क्लियर हो रही है? ये जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू गैमेटोफाइट। क्लियर हुई मेरी बात? और कभी कभार तो बेटा देखो, पत्ता इस तरीके से हिला, यानी गैमी क्या हो गया था? गैमा कप मैच्योर हो चुका था, गिर गया। या कभी कभार ना जानवर भी इनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके चल जाते हैं, यानी डिस्पर्स हो जाते हैं एनिमल्स या फिर पानी की मदद से। पानी का खूब तेज बहाव आया, वो कप पानी के साथ बह गया, या फिर कोई जानवर आया उसको उठा के उधर ले गया। तो बेटा इसको इमेजिन करने के ना तरीके कैसे? कि कप था, समझ आ रहा है? तो आपके बराबर एक बंदर आया, बंदर को कप में चाय पीनी थी, उसने कप उठाया, ओहो यार इसमें चाय नहीं है, तो फेंक दिया। तो देखो क्या बंदर ने डिस्पर्स कर दिया? यस। जंगल में बाढ़ आ गई, पानी कप जो है वो पानी के साथ बह गया, तब भी गैमेट डिस्पर्स हो गए। तो चीज़ों को इमेजिनेशन बनती रहेगी, समझ आता रहेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर आपने लीफ जैसा देखा, बोलो ये गैमेटोफाइट था ना। अगर बेटा गैमेटोफाइट था तो गैमेटोफाइट जो है उस पे गैमेटेंजिया होगा। तो यस, तो यहाँ पे ये लीफ जैसा गैमेटोफाइट, यहाँ पे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको आर्किगोनियोफोर कह सकते हैं, और दूसरा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा, दूसरी प्लांट बॉडी यहाँ पर किस तरीके से होगा? यहाँ पे ये एंथेरिडियोफोर। समझ पा रहे हो? एक पत्ता मेल के साथ, एक पत्ता फीमेल के साथ। कहानी क्लियर हो रही है? अगर फीमेल और मेल का पत्ता दोनों अलग अलग हैं तो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा बेटा? यहाँ पर ऑर्गेनिज्म होगा डायोशियस। मेल फीमेल अलग और मेल अलग। तो क्या आपने को बात समझ आ रही है? यहाँ पर डायोशियस मार्केंशिया है, और मार्केंशिया का काम क्या है? यहाँ पर ये मेल सेक्स ऑर्गन को कंटेन, ये ना आर्की, इसको बोला एंथेरिडियोफोर। फोर तो मैं समझाया था ना,
एंथेरिडिया है इसके पास, इस स्ट्रक्चर के पास क्या है, एंथेरिडिया। तो एंथेरिडिया ने क्या बनाया बेटा, स्पर्म बनाया। तो समझो यहाँ से स्पर्म निकला, अगर स्पर्म यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर इसके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से ये फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर बैठा है, यहाँ से उधर से दूसरे वाले से स्पर्म आया और स्पर्म आके फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर चला गया। जब स्पर्म आके फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जाएगा बेटा क्या होगी, जाइगोट बनेगा। और ये सब बातें देखो वही रिपीट हो रही है, बस स्ट्रक्चर क्या था अपने को वही तो समझना था। और यहाँ पे तो हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कैसे, देखो ना, ऑर्गेनिज्म इज डायोशियस, तभी बोला ना, एक तरफ फीमेल और एक तरफ इस तरीके से अपने को क्या मिल रहा है, मेल मिल रहा है। इस तरीके से पौधे एकदम पत्ते जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये अपने पास मेल और ये अपने पास फीमेल, राइट। द ऑर्गेनिज्म इज डायोशियस। और कुछ ऑर्गेनिज्म मोनोइशियस हो सकते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं मार्केंशिया, वो डायोशियस है। गेमेटोफाइट बियर्स अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमेटोफोर। देखो गेमेटोफोर यानी गैमेटेंजिया या गैमेटेंजिया बियर करने वाला स्ट्रक्चर, एंथेरिडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर, ये देख सकते हैं, विच हैज द गैमेटेंजिया। यहाँ पे देखो एंथेरिडियोफोर के पास एंथेरिडिया होगा और आर्किगोनियोफोर के पास आर्किगोनिया होगा। और बेटा क्या इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख सकते हो, ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो इंडिविजुअल चीज है ये ऐसी है, अगर मैं इसको और जूम करके दिखूंगा बेटा ये मुझे ऐसे दिखाई देगी, राइट। जब ये मुझे इस तरीके से दिखाई देगी, इन वाली चीज़ों को समझ लो ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं, इनको छोड़ दो, इनको हटा दो, इनको कह दो कि हमने तुम्हें कभी देखा नहीं। बस यहाँ से जो बात तो मैं बताना चाहता हूँ, इस वाले जो स्ट्रक्चर से दिखाया था, 2 सेकंड रुको, ये स्ट्रक्चर गुम हो गया एकदम। इस वाले स्ट्रक्चर से बेटा जो ये तीनों चीज़ें दिखाई है ना, इन तीनों चीज़ों को तो हम कहेंगे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ कि ये जो पूरा का पूरा इसकी शेप फ्लास्क जैसी दिख रही है कि नहीं, यस और नो, ये फ्लास्क शेप के ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास फीमेल सेक्स ऑर्गन है बेटा वो फ्लास्क शेप रखता है। तो क्या आपने को मस्त सी फ्लास्क शेप दिखाई दे रही है, बढ़िया सी। यहाँ पे आपको क्या, ये देखो आपको ये फ्लास्क शेप दिखाई दे रही है, यस। तो ये आर्किगोनियोफोर फ्लास्क शेप। और बेटा अब तुम अपने साइड वाले चार्ट से देखते रहना, मेल सेक्स ऑर्गन है, ये मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर है, इसने बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स बनाएगा या एंथेरोजोइड बोलो, कुछ भी बोलो। आर्किगोनिया ये एग बनाएगा और एंथेरोजोइड पानी में रिलीज होंगे, एम्फीबियंस है ना बाबा, और पानी से मूवमेंट यहाँ पर होगा। अब जब मूवमेंट फाइनली यहाँ होगा तो अब एक मजेदार नया वर्ड सीखोगे। वर्ड क्या है, कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस, देखो वर्ड का मतलब तो मैं समझाता हूँ। टैक्सी, कीमो, बेटा टैक्सी में बैठे हो, उबर, ओला जिसको हम कहते हैं, ये टैक्सी है, हमारे आसपास लोकल टैक्सी चलती है। टैक्सी में एक जगह से बैठ के दूसरी जगह जाते हो, यानी टैक्सी वर्ड या आएगा, एग्जैक्टली ये टैक्सिस वर्ड होता है। इसका मतलब है मूवमेंट। और मूवमेंट क्यों, किसी भी केमिकल की वजह से, यानी केमिकल इंड्यूस्ड केमिकल इंड्यूस्ड मूवमेंट्स। तो कीमोटैक्सिस, केमिकल इंड्यूस्ड मूवमेंट्स। तो क्यों, क्योंकि फीमेल सेक्स ऑर्गन ने कीमोट्रैक्टेंट बनाया। तो उस कीमोट्रैक्टेंट को सूंघते उसको देखते देखते मेल ऑर्गन, जो मेल का स्पर्म था वो फीमेल बॉडी के अंदर जा रहा है। तो केमिकल ही तो स्पर्म की मूवमेंट करवा रहा है ना बेटा। देखो स्पर्म मूव कर पा रहा है, क्यों मूव कर पा रहा है, किसकी तरफ मूव करके जा रहा है, केमिकल की वजह से ही तो उसकी तरफ मूव करके जा पा रहा है। इसलिए वर्ड मैंने क्या बोला, कीमोटैक्सिस। वर्ड समझ आया ना बेटा। तो यहाँ पे ये वर्ड बहुत बार आता है अपने पास, याद रखना। मैं यहाँ समझा पा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ स्पर्म्स हैं वो एग की तरफ मूव करेंगे और मूवमेंट बाय कीमोटैक्सिस है। क्लियर हुई मेरी बात बेटा। तुम बोलोगे सर ये तो प्लांट था तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब बननी चाहिए, नहीं, यहाँ ब्रायोफाइटा में कोई भी पॉलन ट्यूब नहीं बनती, यानी कोई भी पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन बेटा यहाँ पर नहीं होती। समझ पा रहे हो। फिर अगर इस तरीके से मूवमेंट होगी उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो बेटा जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा तो जाइगोट डिवाइड करेगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। और स्पोरोफाइट क्या गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप हो रहा है, यस, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप हो रहा है। और स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर में फुट, सीटा, कैप्सूल, क्या होगा, फुट, सीटा और कैप्सूल। क्या अपने को बेटा यहाँ तक ये पूरी की पूरी बात समझ आई। जो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको ये नहीं अपने को पढ़ना, ये कंफ्यूजन को दूर करो। स्पोरोफाइट के नाम पे बेटा स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर फुट, सीटा, कैप्सूल, मस्त समझ आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया। अब ये वाला पोर्शन बेटा ये बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर है, दूर दूर तक एनसीईआरटी में नहीं है।
लेकिन क्या होता है ना बेटा, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं तुम्हें आज एक बात बताना चाहता हूँ, तुम अपनी पूरी मेहनत से ना, पूरी शिद्दत से ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करो और तुम्हें रियलाइज होगा यार हमने तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी बेटा। 2016 के बाद, इफेक्टिवली 2016 के बाद, और जो 2019 में कंफर्म हो गया कि पेपर एनसीईआरटी से आएगा, पेपर एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता है बेटा। अगर आप मेरे से 2010 में पढ़ लेते या मेरे से उस टाइम पढ़ते ना अगर अपनी एमबीबीएस के लिए, तो मैं उस टाइम तुम्हें ये इन सब चीज़ों को और भी डिटेल पढ़ाता। आज अगर मैं आपको ये सब बातें पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब बातें मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये सब बातें मैं आपको समझा दूंगा ऊपर से, लेकिन याद बिल्कुल नहीं करनी। और जब भी तुम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो घबराना नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पिछले 30 साल के क्वेश्चंस, और पिछले 30 साल के क्वेश्चन में तो बहुत सारे क्वेश्चन बेटा आउट ऑफ सिलेबस होंगे, और जो चीज़ तुम्हारे इन नोट्स में कवर नहीं हुई ना, वो तुम्हें करने की ज़रूरत ही नहीं है। कहानी क्लियर हो रही है? तुम्हारे नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर कोई शब्द पढ़ोगे तो उसका मतलब समझ आना चाहिए, इसलिए मैं एक्स्ट्रा बातें बता देता हूँ। देखो, कैप्सूल हैज़ अ सिंगल लेयर जैकेट। यहाँ पे अपने पास कैप्सूल तो है, कैप्सूल के पास एक सिंगल लेयर कवरिंग है। कैप्सूल के बेटा अंदर अगर मैं देखता हूँ तो कैप्सूल के अंदर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पानी को सोखने की क्षमता रखते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इलेटर्स। तो इलेटर्स, मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर है, मेरे हाथ को देखना है, जैसे मेरा यह हाथ इलेटर है, इसने पानी सोख के रखा, और इलेटर के यहाँ पे जहाँ पे मेरे नेल्स है ना बेटा, समझ लो ये स्पोर्स है। तो जैसे ही इलेटर ने पानी सोख के रखा, ठीक है, जैसे इलेटर से पानी जाएगा ना तो इलेटर इस तरीके से झड़ जाएगा, खुल जाएगा और इस तरीके से जड़ जाएगा, बस्टिंग हो जाएगी। इलेटर ऐसा था। अब इलेटर के अंदर यहाँ पे मेरे नेल्स स्पोर्स, समझ लो ये स्पोर्स है, क्योंकि इस कैप्सूल तो स्पोरोफाइट का पार्ट है, तो स्पोर्स बनाएगा। तो ये कैप्सूल के अंदर था। कैप्सूल के अंदर मैं ये स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर का नाम है बेटा इलेटर। इलेटर के पास इस तरीके से यहाँ पे स्पोर्स पड़े हैं, तो जैसे सूखा बनाएगा इस तरीके से फटेगा और यहाँ से स्पोर्स एकदम बाहर को निकलेंगे। कहानी क्लियर? कैप्सूल रप्चर होगा, इलेटर फटा था, इलेटर एकदम खुल गया था, बर्स्टिंग हुई थी, इलेटर की ड्राइंग के ऊपर बर्स्टिंग हो जाएगी और कैप्सूल भी फटेगा उसके हिसाब से, और स्पोर्स रिलीज होंगे, स्पोर्स निकलेंगे, जमीन पे जाके बैठेंगे, और जमीन पे जाके बैठेंगे तो बेटा जर्मिनेट करेंगे और नया गेमेटोफाइट बना डालेंगे। क्या बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम मक्खन की तरह क्लियर हुआ ना बेटा? यहाँ पर लिवरवॉर्ट्स वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन मस्त क्लियर। जल्दी से एनसीईआरटी को निपटा डालते हैं और हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम को दिमाग से दूर करते हैं। बोलो, liverworts, they grow in usually moist shady habitats such as banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees deep in the woods। woods का मतलब क्या होता है? woods का मतलब होता है जंगल। वुड का मतलब लकड़ी नहीं। ये कहाँ ग्रो करते हैं? एकदम जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नमी होते हैं उन इलाकों में, जैसे कोई पानी बह रहा है उसके बराबर, कोई दलदली इलाका है वहाँ पर, कोई पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी, अगर ज़मीन अगर पानी को काफ़ी ज़्यादा पानी सोख लेते हैं, उसको डैम्प सॉइल कहते हैं, या किसी ट्री की बार्क में, उन सब जगह ग्रो कर सकते हैं। प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवॉर्ट इज थैलॉइड। मालूम है मार्केंशिया, अभी तक पढ़ते ही तो मार्केंशिया आ रहे हैं। द थैलस इज डॉर्सीवेंट्रली फ्लैटेंड एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। पतले हैं और सबस्ट्रेट से एकदम जुड़े हुए हैं। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इनमें से बहुत अक्सर लोग इस तरीके से होते हैं, कुछ के पास लीव्स होती हैं, और लीव्स इस तरीके से इनके पास मिल जाएगी, बहुत ही छोटी लीफ इस तरीके से मिल जाएगी। ये स्ट्रक्चर देखते रहना, इस तरीके से बहुत ही छोटे इनके लीफी मेंबर्स अगर होंगे तो इनके पास इस तरीके से अपने पास लीव्स मिलती हैं। समझ पा रहे हो? देखो स्ट्रक्चर को देख पा रहे हो? देखने में भी पतले ऐसे ही दूर से दिखाई देंगे, लेकिन आप यहाँ पे जरा एस्टिमेट कर पा रहे हो कि मैं आपको स्ट्रक्चर का आइडिया क्या देना चाहता हूँ। क्लियर हुई मेरी बात? अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन पढ़ चुके हैं, और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमी। गेमी वो छोटे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर थे ना, किस में बैठे थे? गेमी कप में। गेमी आर ग्रीन, हरे, मल्टीसेल्युलर होते हैं, एसेक्सुअल होते हैं, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल यानी कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई। बॉडी के ऊपर स्मॉल कप लाइक स्ट्रक्चर जिनको रिसेप्टिकल हो कहते हैं, उनके अंदर गेमीट डेवलप होते हैं। वो कप के अंदर छोटे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स है ना बेटा, अपने को मस्त इमेजिन है। द गेमीट बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, कि डिटैच हो गए अपॉन मैच्योरिटी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। जब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि गेमी जर्मिनेट हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? गेमेटोफाइट बना रहे हैं ना? यस। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ गए। अब अच्छा, एक और क्वेश्चन, गेमी को डिस्पर्स करने में एनिमल्स मदद कर सकते हैं? यस। बंदर है ना, चाय का कप उठाया, ओहो बेकार चाय नहीं है, फेंक दिया, या फिर पानी की मदद से भी हो सकते हैं। क्लियर होना बेटा बात?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ईदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई। दैट मीन्स अगर वो सेम बॉडी पे होंगे तो वो मोनोइशियस हो सकते हैं, अगर डिफरेंट थैलाई पे तो डायोशियस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मार्गेंशिया पढ़ रहे हैं बेटा वो कैसा है, डायोशियस, राइट। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट सीटा कैप्सूल, क्लियर बात। आफ्टर मियोसिस द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन कैप्सूल। मियोसिस हो गई तो कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनेंगे, कैप्सूल फिर वहां से निकलेंगे, इलेटस का स्ट्रक्चर तो मैं समझाया, और जब कैप्सूल निकलेंगे तो कैप्सूल से जब स्पोर्स निकलेंगे तो स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, और जमीन पर जर्मिनेट करने के बाद क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, एक नया गेमेटोफाइट बना डालेंगे। तो ये यहाँ तक अपने पास क्या था, लिवरवॉर्ट्स। अब अपने को क्या पढ़ना है, मॉसिस। तो बेटा मॉसिस अपन देखते हैं कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे मॉसिस अपने नोट से। तो देखो बेटा यहाँ पे ब्रायोप्सिडा अपने को पढ़ना है, मॉसिस पढ़ना है। अगर मॉसिस पढ़ना है तो क्या इसकी डिटेल्स हमें कहती हैं, क्या इसकी डिटेल्स समझाती हैं। थैलस बेटा लीफ लाइक फोलियोस स्ट्रक्चर। ये वर्ड जब भी अपने पास आने वाला है ना, कभी भी बेटा फोलियोस, फोलियोस का मतलब होता है पत्तेदार। क्या, पत्तेदार, जहाँ पर लीव्स की प्रेजेंस हो, या क्योंकि यहाँ पर लीव्स तो नहीं होती, तो ये दिख रहा है बेटा आपको ये वाला पोर्शन, ये लीफ लाइक पोर्शन, तो इसीलिए इसको फोलियो स्ट्रक्चर कहा जाता है। हाइट छोटी सी होती है, ये देखिए ना बेटा हमने ये वाली फोटो, तो ऐसी छोटी सी हाइट के साथ ये अपने को नोट, राइट। दे हैव स्मॉल हाइट, क्लियर हुआ। क्वेश्चन, लिवरवॉर्ट्स में, किसमें, लिवरवॉर्ट्स में जब अपन ने राइजोइड्स देखे थे वहां पर कैसे थे बेटा, यूनिसेल्युलर। इसमें राइजोइड्स मल्टी सेल्युलर होते हैं। मॉसिस से मल्टी सेल्युलर राइजोइड्स, एम फॉर मॉसिस, एम फॉर मल्टी सेल्युलर। इसको ऐसे याद कर लो या एनी वे दैट यू फील पॉसिबल। अब स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पर तुम देखो, इस स्ट्रक्चर के अंदर अरेंजमेंट में आपको एक मिल रहा है मेल रिसेप्टिकल, एक मिल रहा है फीमेल रिसेप्टिकल। उधर जब भी ना वर्ड आपके पास रिसेप्टिकल आएगा तो रिसेप्टिकल वर्ड क्या समझाता है, रिसेप्टिकल वर्ड अपने आप को समझाता है एक कप लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर, एक कप जैसा। अब तो समझते हो ना, कप जैसा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, इन्होंने कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया, और उस कप लाइक स्ट्रक्चर में एक तरफ मेल मिलता है और इधर फीमेल कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। देखो रिसेप्टिकल की डेफिनेशन लिखी है, इट इज अ हॉलो ऑर्गन, कप जैसा हुआ ना, खोखला अंदर से, हॉलो ऑर्गन दैट इज यूज्ड टू कंटेन समथिंग, किसी भी चीज़ को। तो अगर यहाँ पे आर्किगोनिया था तो बेटा फीमेल रिसेप्टिकल बोल दिया, एंथेरेडिया था तो अपन ने बोल दिया मेल रिसेप्टिकल। बोलो कोई डाउट? देखो मैं तुम्हें ना वर्ड टू वर्ड और कंसेप्ट टू कंसेप्ट पढ़ाते जा रहा हूँ, तो अगर आप इसको कॉन्टिन्यूएशन में समझते जाएंगे, करते जाएंगे ना, तो बेटा ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा, मतलब मज़ेदार तरीके से आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना, एक ही बार ना इसको याद मत करना, एक ही बार में कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करना। जब अभी तुम लेक्चर देख रहे हो तो तुम अभी कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करो, फिर एनसीईआरटी पढ़ना, फिर नोट्स पढ़ना, तो तुम्हें मस्ती से याद हो जाएगा। प्लांट किंगडम के साथ ना बेटा यही गेम है, पहली बार में याद नहीं होता, लेकिन अगर पहली बार में समझ आ गया तो याद किए बिना तुम रह नहीं सकते, इतना मज़ेदार है, राइट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जल्दी से बताओ, लिवरवॉर्ट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या फ्रेगमेंटेशन थी? यहाँ पर भी। क्या ऊपर गैमा कप था? यहाँ पर भी। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ बनती है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनिमाटा, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनिमाटा, या सिंपल सी बात कहूँ, प्रोटोनीमा बना, क्या बनाना है, प्रोटोनीमा। ये स्ट्रक्चर अगर आपके पास वर्ड आएगा तो अगर आपको पूछे कि कैसे करेगा, तो प्रोटोनीमा क्या है हम एनसीईआरटी के साथ देखेंगे। अभी के लिए एक तरफ रख दो, याद रखना क्या, फ्रेगमेंटेशन, दूसरा गैमे, और तीसरा क्या, प्रोटोनीमा। ठीक, आगे देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा ये मोनोइशियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेल फीमेल एक ही में, दिख रहे हैं ना, मेल फीमेल एक ही में, मोनोइशियस ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर उसने कहा सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन वॉर्ल ऑफ लीव्स। अब फिर एक नया वर्ड, तुम बोलते रहोगे यार इतने सारे नए नए वर्ड बताता हूँ, बट ये जानबूझ के बेटा नोट्स में ना बड़े सोच समझ के ये वर्ड्स ऐड किए हैं, क्योंकि ये वर्ड्स एनसीईआरटी अलग अलग जगह यूज़ करते हैं। आज ये वर्ड्स यहाँ समझ आ गए, तो अगर किसी भी चैप्टर में पूरे +1 पूरे +2 में आपको याद आएंगे, ये वर्ड्स कहीं पर भी आएंगे तो आपको एकदम समझ आ जाएगा। इसलिए बेटा मेरे साथ ना इंग्लिश भी सीखते रहे। वोल मतलब गुच्छा, गुच्छे को इंग्लिश में बोले तो बंडल, राइट, बंडल।
तो यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ कि लीफ का एक बंडल बना जिसने एक कप लाइक शेप बनाई, तो लीफ रिसेप्टिकल्स बने, तो वहीं पर तो सेक्स ऑर्गन सारे के सारे पड़े थे। देखो यहाँ पर लीफ का कप शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे बना, इसको मेल रिसेप्टिकल कह दिया, लीव्स का बना था, और यहाँ पे मेल आपके पास सेक्स ऑर्गन था। समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। अब स्पोरोफाइट, यहाँ पर अपने पास फीमेल रिसेप्टिकल मिलना चाहिए, राइट। जब इस मेल सेक्स ऑर्गन से यहाँ पर फीमेल रिसेप्टिकल में जाएगा, क्या जाएगा बेटा? यहाँ पर स्पर्म जाएगा। फिर यहाँ से डेवलप क्या होगा? ये आपको जो यहाँ पे डेवलप्ड ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये वाला स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट। देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो अभी बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा गेमेटोफाइट है, और क्योंकि इस फीमेल वाले एरिया में यही तो स्पर्म जाता है, तो यहाँ से आगे क्या डेवलप हो जाएगा? स्पोरोफाइट कंप्लीट डेवलप हो जाएगा। समझे? स्पोरोफाइट होगा तो यहाँ पे भी फुट सीटा कैप्सूल है। स्पोरोफाइट का सबसे नीचे वाला एरिया फुट कहलाता है ना। देखो क्या मैं कहूँगा, इसका जो स्पोरोफाइट का फुट है ये रिसेप्टिकल के अंदर दबा हुआ है, धसा हुआ है। यस, दी फुट इट इज एम्बेडेड इन द फीमेल रिसेप्टिकल। डायग्राम से समझ आता है। सीटा अपने पास बीच वाला पोर्शन कैप्सूल, और इसका कैप्सूल बढ़िया सा होता है। इस कैप्सूल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर बेटा ऐसा देखने को मिलता है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बीच वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये बेटा कैप्सूल का स्ट्रक्चर है। और मेरे हाथ देखना, इफ माई हैंड इज रिप्रेजेंटिंग अ कैप्सूल, तो सामने से ये ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई देगा जैसे ये मेरी उंगलियां है ना, जैसे बेटा ये दांत हो, क्या हो? दांत। ऐसी चीज़ों को, ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जिसको मैं स्क्रीन पर राउंड कर रहा हूँ और तुम मेरे हाथों को देखो, ये इन चीज़ों को हम टर्म करते हैं पेरियोस्टोम टीथ। क्या टर्म करते हैं? पेरियोस्टोम टीथ। पेरियोस्टोम टीथ दांत जैसे स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर ऐसे खुलते हैं तो अंदर जितना कैप्सूल में स्पोर है वो एकदम निकल के बाहर आता है। क्लियर हुई मेरी बात? तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर कैप्सूल के पास पेरियोस्टोम टीथ है जिसकी मदद से स्पोर डिस्पर्सल होता है, राइट। ऊपर बेटा आपने इलेटर्स पढ़े थे ना, इलेटर्स इस तरीके से फटा और अंदर से एकदम स्पोर निकल गया। यहाँ पर पेरियोस्टोम टीथ है, ये देखो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है पेरियोस्टोम टीथ, और पेरियोस्टोम टीथ के अंदर बेटा ये ग्रीन कलर का ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ मिलता है, इसको कहते हैं कॉल्यूमेला। फिर बोल दूं बेटा ये दोनों चीज़ें, मैं यहाँ पे ज़रा इसको हाईलाइट कर दूं, ये वाला पोर्शन नॉट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी में ये नहीं, ये सिर्फ तुम्हें नाम बता रहा हूँ। 3 नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पेरियोस्टोम टीथ, दूसरा कॉल्यूमेला और ऊपर वाला तीसरा इलेटर्स। ये तीनों नाम कहीं पर आएंगे तो समझ लेना ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये कैप्सूल के साथ एसोसिएटेड है। किसके साथ? कैप्सूल के साथ एसोसिएटेड। डन। किस में मदद करते हैं? स्पोर डिस्पर्सल कहानी का। अरे रटना ही है सर। नेक्स्ट ये वाला जो लाइन बताने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट। देखो बेटा स्पोर बना, स्पोर बनेगा, जर्मिनेट करेगा, क्या स्ट्रक्चर बनेगा? प्रोटोनीमा। क्या स्ट्रक्चर बनेगा? प्रोटोनीमा। अब प्रोटोनीमा ना कैसा सा स्ट्रक्चर है बेटा? एक लंबा सा फिलामेंट जैसा सा स्ट्रक्चर है, एक लंबा सा, इस तरीके से स्पोर था, इस स्पोर ने इस तरीके से जर्मिनेट किया और इस तरीके से अब लंबा सा इस तरीके से स्ट्रक्चर बना ये स्ट्रक्चर एक फिलामेंटस धागे जैसा है, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया प्रोटोनीमा, राइट। अब इस प्रोटोनीमा से क्या होगा? अब नेक्स्ट आगे प्रोटोनीमा से इस तरीके से एक ब्रांच निकलने शुरू होगी और इस ब्रांच को मैं कहूँगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा, राइट। और ये ब्रांच आगे डेवलप होगी इनटू एडल्ट गैमेटोफाइट। इसमें डेवलप होगी गैमेटोफाइट। तो अब देखो क्या सेकेंडरी प्रोटोनीमा ने एक तरीके से गैमेटोफाइट बनाने में मदद करी, इसलिए इस स्टेप में देखो स्पोर आया पहले, उसके बाद प्रोटोनीमा आया, फिर एडल्ट गैमेटोफाइट आया। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन है तो गैमेटोफाइट, ये बच्चे वाला गैमेटोफाइट है और ये एडल्ट गैमेटोफाइट है। क्या ये वाली आपको बात समझ आई? मैं मालूम बेटा यहाँ क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ, इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि इस स्टार्टिंग में जो तुम्हें बात बताई थी ना, यहाँ पर देखो जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो डायरेक्टली गैमेटोफाइट बना लेता है लिवर वॉट्स में, ये तो अपन ने देखा। लेकिन जब मियोस्पोर मॉसेस में होता है तो पहले प्रोटोनीमा बनाता है और फिर बनाता है एडल्ट पत्तीदार फोलियर गैमेटोफाइट। बोलो क्या बात समझ आई? बढ़िया से समझ आई ना? यहाँ पे ये वाला सिंपल सा कंसेप्ट है। अपन का यहाँ पे काम खत्म होता है और इसके साथ साथ अपन बोलते हैं मॉसेस खत्म। लेकिन एक चीज़ पेंडिंग है, देखा था बेटा कैसे यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको क्या यहाँ पे प्रोटोनीमा दिख रहा है? यस,
प्रोटोनीमा जो थी, अगर मैं उस प्रोटोनीमा को थोड़ा सा तोड़ देता हूँ तो वो प्रोटोनीमा एक नया गैमेटोफाइट बना देता है। क्या जो ये आपको प्रोटोनीमा दिखाई दे रहे ना बेटा, ये सेकेंडरी या चाहे प्राइमरी कोई भी प्रोटोनीमा लो, इनको तोड़ो और इनसे नया गैमेटोफाइट बन जाएगा। तो ये प्रोटोनीमा आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। बोलो समझ आया? आसान था ना बेटा? यहाँ पे हमारी मॉसिस की कहानी अच्छे से कंप्लीट होती है। मॉसिस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मॉसिस का यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ये फिनेरिया का स्ट्रक्चर आपको बढ़िया सा दिखा रखा है। क्या मज़ेदार दिख रहा है आपको? ये फिनेरिया में इस तरीके से ये आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर इफेक्टिवली दिखाऊं तो बेटा ये फिनेरिया का कैप्सूल होता है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये कैप्सूल किस तरीके से पड़ता है, ये कितने पास से दिखाया होगा सोचो, लेकिन असलियत में एकदम छोटे छोटे से होते हैं। अपने नोट्स तो समझ आए? बढ़िया। तो अपन पहुँचते हैं वापस एनसीईआरटी, एक बार रीडिंग करते हैं और निपटा डालते हैं ब्रायोफाइटा को हमेशा हमेशा। बोलो प्रीडोमिनेंट लाइफ स्टेज मॉस की क्या है? गैमेटोफाइट। वो तो हर ब्रायोफाइटा में होती है। उसकी लाइफ का मेन स्टेज क्या होती है? गैमेटोफाइट होता है। फर्स्ट गैमेटोफाइट, अब गैमेटोफाइट है क्यों बना? क्योंकि स्पोर ने जर्मिनेट किया। तो पहला स्टेप क्या होता है? प्रोटोनीमा बनाना ना। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। हियर हुई बात, कोई डाउट? It is creeping, green, branched and frequently filamentous। ये ना सेंटेंस ही अजीब सा है। क्रीपिंग, जमीन पर रेंग रहा होता है। ब्रांच होता है, खूब सारी ब्रांचेस होती हैं, हरा हरा ग्रीन होता है। और फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस यानी देखने में ये आपको एकदम धागेदार दिखाई देता है, राइट। इसके बाद डेवलप होता है लीफी स्टेज, एडल्ट गैमेटोफाइट विच डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज ए लेटरल बड। ये अपने पास प्रोटोनीमा है, यहाँ पे सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और ये डेवलप हो गए इस तरीके से, इसकी लेटरल बड से डेवलप हो जाता है। लेटरल बड का मतलब क्या है? ये प्राइमरी प्रोटोनीमा, ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा, इसकी यहाँ से हल्की सी बड निकली और यहाँ से डेवलप हो गया क्या? अपने पास एडल्ट लीफी स्टेज या फोलियर गैमेटोफाइट विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज ए लेटरल बड। They consist of upright मतलब सीधे, slender पतले एक्सिस यानी सीधे खड़े होने वाले पतले एक्सिस, जहाँ पे लीव्स एक स्पाइरल तरीके से इस तरीके से अरेंज्ड होंगे। लीव अरेंज्ड इन अ स्पाइरल अरेंजमेंट। तो मैं तुम्हें कहूँ कि किसी चीज़ के आसपास बेटा स्पाइरली लीव्स को अरेंज करो तो क्या बीच में से खोखलापन दिखाई देगा आपको? ऐसा नो। अगर मैं आपको कहता हूँ कि अपने फ़ोन की, जिस फ़ोन में देख रहे हो ना, आप जल्दी से फ़ोन लो और उसकी तार लो चार्जिंग वाली और उसको स्पाइरल अरेंज करना शुरू करो, स्पाइरल, क्या बीच में से खोखला हो जाएगा? यस, तभी रिसेप्टिकल बनता है, राइट। द लीव्स आर अरेंज्ड स्पाइरली। लीव्स जैसे स्ट्रक्चर है, एग्जैक्टली लीव्स नहीं है, याद रखना। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेल्युलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। बेटा यहाँ पे देखो क्वेश्चन अपने पास आ रहा है ना, आपको बताया था। दिस स्टेज बियर्स सेक्स ऑर्गन। जब आपके पास लीफी स्टेज होगी तो वहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स होंगे, क्योंकि जब लीव स्पाइरली अरेंज होगी तो क्या बनेगा अपने को? रिसेप्टिकल बन जाएगा, यानी कप शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज द फ्रेगमेंटेशन, बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, राइट। प्रोटोनीमा की बडिंग से भी हो जाते हैं। This sexual reproduction, in the sexual reproduction, sex organs, antheridia and archegonia are produced at the apex of the leafy shoots. लीफी शूट्स जो आपके पास लीफी वाले एरियाज हैं, जहाँ पे इस तरीके से स्पाइरल शेप में लीफ पड़ी हैं, इसके यहाँ से, इसके एकदम यहाँ से सेंटर में से, जैसे मैं ये ऐसा बना दूँ, इसके यहाँ से सेंटर से यहाँ से निकलेगा आपके पास सेक्स ऑर्गन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। After fertilization, zygote develops into sporophyte consisting of foot seta capsule. Clear है? The sporophyte in mosses is more elaborate than liverworts. यानी मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर एक तरफ अपने पास लिवरवॉर्ट है, एक तरफ मॉसेस है, तो दोनों में स्पोरोफाइट यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन कहाँ ज़्यादा डेवलप्ड होता है? हेयर कहेंगे, हेयर मोर डेवलप्ड। और डेवलप्ड के लिए वर्ड एनसीईआरटी क्या यूज़ करता है? इलैबोरेट। इलैबोरेट मतलब ज़्यादा अच्छा, बड़ा देखने में, और वैसे ज़्यादा अच्छा बड़ा होता है। The sporophyte in mosses is more elaborate than the liverworts. Doubt clear? The capsule contains spore, आता है अपने को। The spore are formed after meiosis। बोलो किसको डाउट इसमें? ये तो बात एकदम मस्त है, एकदम इजी है। The mosses have an elaborate mechanism for spore dispersal। इनके पास एक मज़ेदार, एक बढ़िया सा मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सल के लिए, स्पोर को इस तरीके से फैला देने के लिए। एलैबोरेट मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल पढ़ा था ना। यहाँ पर अपने को क्या मिल रहा है? कॉल्यूमेला। क्या मिल रहा है यहाँ पे? पेरियोस्टोम टीथ। देख रहे हो बेटा, एक चीज़ रियलाइज कर रहे हो तुम लोग, यहाँ पर ये बातें एनसीईआरटी डायरेक्ट नहीं बोलती, बट हिंट कर देती है इनकी तरफ।
इसीलिए पहले आ जाता था, अब तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा समझ के लिए, कंसेप्ट को टोटली समझने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से पढ़ते हैं। चाहे अब अपनी एनसीईआरटी में इलैबोरेट मैकेनिज्म के नाम पे यहाँ पे ऐड कर लो कॉल्यूमेला प्लस 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 क्या बोलोगे, पेरियोस्टोम-टी, राइट। कॉमन एग्जांपल पे बेटा अपने पास मोसेस के फिनेरिया पॉलीट्राइकम एंड आपके पास स्फैगडम, SPF या PFS या FPS, कुछ भी आप नाम याद कर लो, आपको जो भी अच्छा लगता है, कुछ भी फुल फॉर्म बनाओ, काम बन जाएगा, राइट। तो अपना यहाँ पर डन, यहाँ पर अपने साथ इसके साथ फाइनली एक फुल एंड फाइनल ब्रायोफाइटा विद एनसीईआरटी विद नोट्स मज़ेदार तरीके से हुआ ख़त्म। तो यहाँ पे ब्रायोफाइटा बेटा फिनिश। अब मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, कंसेप्ट आराम से रेस्ट करो, कंसेप्ट इसका देख लिया तुम लोगों ने, कंसेप्ट को समझ भी लिया, फिर अब एनसीईआरटी दोबारा पढ़ना, नोट्स नहीं, पहले एनसीईआरटी पढ़ना और फिर नोट्स पढ़ना। देखो तुम्हें एकदम एक ही बार में याद हुआ। तो इसके साथ बेटा आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो मस्त, मुझे पता है तुम्हें लेक्चर बढ़िया से समझ आया। तो अब जाओ और खूब मज़े से तैयारी करो। ओके बेटा, अब मिस